औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। 1848 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जेम्स सिल्वेस्टर ने फर्स्ट टाइम वर्ड मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद उनके एक दोस्त थे आर्थर कैली, जिन्होंने 1850 में मैट्रिक्स के ऊपर एक प्रॉपर वर्क किया और डिफरेंट चीज़ें डिफ़ाइन की, जैसे रो, कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू ऐड मैट्रिक्स, यानी कि डिफरेंट इसके ऊपर इनका वर्क है। तो आइए जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर array। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आरे, तो आरे लफ्ज़ निकला है अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट मतलब तरतीब, किसी भी चीज़ को एक तरतीब से रखना। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम किसी अरेंजमेंट की बात करेंगे, किसी तरतीब की बात करेंगे। तो मैट्रिक्स कौन सी तरतीब है? अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम, जिनमें हम चीज़ों को कतारों में और कॉलम की शक्ल में हम चीज़ों को तरतीब देते हैं, और ये एक रेक्टेंगुलर आरे बनती है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये रेक्टेंगुलर क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं, सर्कल क्यों नहीं? तो इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। तो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैट्रिक्स में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले नेम। तो मैट्रिक्स को जाहिर करने के लिए हम जो नाम देते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से देते हैं, ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद सिंबल, जैसे मैंने आपके सामने शो किया हुआ है। तो ब्रैकेट जो है हमारे पास, करली ब्रैकेट जो है, यहाँ कुछ लोग इसे बिग ब्रैकेट कहते हैं, तो इन्हीं ब्रैकेट से हम जाहिर करते हैं मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं उन्हें हम छोटी ABC से वो जाहिर कर सकते हैं, और 1 2 3 भी हो सकते हैं, एलिमेंट नाम भी हो सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है बी। तो यहाँ से आप जानिए कि हमने मैट्रिक्स को नाम दे दिया, कैपिटल लेटर बी है, कैपिटल लेटर बी मैंने इसे नाम दे दिया। तो अब सेकंड पॉइंट हमारा, जो मैंने ब्रैकेट में से क्लोज कर दिया। इसके बाद जो मैंने अंदर एलिमेंट लिखे हैं 0 2 1 3। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर जानिए, तो देखेंगे कि ये एक मैट्रिक्स बन चुका है। आप Z पर गौर कीजिए, आप O मैट्रिक्स पर गौर कीजिए, और X मैट्रिक्स पर गौर कीजिए। तो आप देखेंगे कि सब में सबसे पहले तो एक नाम दिया हुआ है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद एलिमेंट्स हैं, कुछ में अल्फ़ाबेट हैं, कुछ में नंबर्स हैं, कुछ में नाम हैं। जैसे एक्स मैट्रिक्स है आसिम, अली, उमर, और हमारे पास जो जेड है वो नंबर्स हैं 2 और 3। तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट शक्लों में हैं। तो रेक्टेंगुलर का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जिसके दोनों साइड्स इक्वल ना हो, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र कहकर इसे रेक्टेंगुलर कहा गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ में, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं। तो अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप इस लंबाई को जितनी दूर रखो, इन दोनों को जहाँ पे लिखो, तो बेसिकली ये सारे रेक्टेंगल्स ही बनते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैट्रिक्स की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई क्योंकि कुछ चीज़ों को डील करना हमारे लिए मुश्किल था, कुछ इक्वेशंस को, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो इसी वजह से मैट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।